हेलो दोस्तों, हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस महा सीरीज। और इसमें हमने कंप्यूटर के चैप्टर 10 तक कंप्लीट किए थे, कंप्यूटर आईटी के। अभी ये है चैप्टर नंबर 11, या कह सकते हैं चैप्टर नंबर 11 या टाइप नंबर 11। हम वो सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट में, जैसे कि मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, हमारा टारगेट है जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं 2020 के, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं दिल्ली पुलिस में। ठीक है, जितने क्वेश्चन पूछे वो सारे कवर करें, ऐसी मैथ्स में, ऐसी रीजनिंग और ऐसी कंप्यूटर आईटी में। ये कंप्यूटर आईटी अब में अभी हमारा चैप्टर है 11। इस वीडियो में इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी में 2020 से लेके 25 तक, वो सारे क्वेश्चन तो कवर होंगे ही होंगे। साथ साथ जो जितने भी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछे वो भी सारे कवर होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन यू एग्जिट ए स्लाइड शो एंड रिटर्न टू एडिटिंग मोड इन एमएस पावर पॉइंट। कहता है एमएस पावर पॉइंट में आप स्लाइड शो एग्जिट करके एडिटिंग मोड पर कैसे लौट सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसके लिए जो की होती है, ध्यान रखना है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो में बाहर निकलने और यहाँ पे कह सकते हैं एडिटिंग मोड में आने के लिए की होती है। तो हम दबाते हैं एस्केप की। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, प्रेस एस्केप की। क्या आएगा? प्रेस एस्केप की। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, what are the correct steps for creating blank presentation in MS PowerPoint। ठीक है, करेक्ट आपको बताना है स्टेप फॉर क्रिएटिंग ब्लैंक प्रेजेंटेशन इन MS PowerPoint। MS PowerPoint में ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो करेक्ट स्टेप्स हैं वो आपको बताना है, उनको ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, इसका जो करेक्ट ऑर्डर होता है दोस्तों, ये होगा पहले फाइल, फिर न्यू, फिर ब्लैंक प्रेजेंटेशन। पहले क्या लेंगे? फाइल में जाएंगे, न्यू प्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर क्या आएगा? ब्लैंक प्रेजेंटेशन। न्यू फाइल लेंगे और फिर ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, which option in MS Word allows a user to align text within a document to the left, center, right, or justify it across the page। कहते हैं एमएस वर्ड में कौन सा ऑप्शन यूजर को डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को बाईं और बीच दाईं और ऑनलाइन अलाइन करने पर या पूरे पेज पर इसे जस्टिफाई करने की सुविधा देता है। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, याद करना आपको, पैराग्राफ अलाइनमेंट। ठीक है, पैराग्राफ अलाइनमेंट है जो क्या करता है, एडजस्ट द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट टू द लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई इट जस्टिफाइज इट। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, which action should be taken in Microsoft Outlook to send received email to another person। ठीक है, जो रिसीव हुई ईमेल उनको अनदर पर्सन को भेजने के लिए, इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर, while keeping the original message for your record। जबकि कहता है किसी अन्य व्यक्ति को भेजने के लिए कौन सी क्रिया की जानी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में मूल संदेश को अपने रिकॉर्ड के लिए रखते हुए। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, ये ऑपरेशन होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, ओपन द ईमेल, क्लिक ऑन फॉरवर्ड एंड एंटर द रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर एडिंग बुलेट इन एमएस वर्ड 2010। एमएस वर्ड 2010 में बुलेट ऐड करने के लिए किस शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये है राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन फर्स्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का। क्वेश्चन नंबर 6, which feature in MS Word allows the user to apply a consistent look across text elements such as headings, titles and subtitles। फीचर बताना आपको, कहता है which feature is in MS Word allows the यूजर को जो अलो करता है अप्लाई ए कंसिस्टेंट लुक अक्रॉस टेक्स्ट एलिमेंट्स सच एज हेडिंग, टाइटल एंड सबटाइटल्स। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, ये है फीचर स्टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 7, what is the main purpose of using template when creating a presentation in MS
पावर पॉइंट। ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग ए टेम्पलेट, को यूज करने का मेन पर्पज क्या है जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं एमएस पावर पॉइंट के अंदर। तो इसका मेन पर्पज होता है दोस्तों टू इंश्योर, राइट आंसर होगा टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड प्रोफेशनलिज्म। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ द बीइंग एबल टू इंसर्ट एंड डिलीट स्लाइड्स इन एमएस पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसका बताना आपको एमएस पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड को इंसर्ट करने और डिलीट करने में सक्षम होने का प्राथमिक लाभ क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो इसका प्रॉफिट है ये है ऑप्शन थर्ड, टू अलो फॉर डायनेमिक कंटेंट एडजस्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, in MS Word, which option allows you to insert a new column in a table while simultaneously shifting the existing column to the right hand? MS Word में कहता है कौन सा ऑप्शन आपको जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग कॉलम को दाईं ओर ट्रांसफर करने के साथ साथ टेबल में एक नया कॉलम इंसर्ट करने की सुविधा देता है। तो ये ऑप्शन है दोस्तों, राइट आंसर होगा दैट इज, याद मानना पड़ेगा आपको ऑप्शन फर्स्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट। क्वेश्चन नंबर 10, in Microsoft Word, which option allows you to exclude specific section or types of text from the spelling and grammar check? कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा ऑप्शन आपको विशिष्ट सेक्शनों या टेक्स्ट के प्रकारों को स्पेलिंग या एंड ग्रामर चेक से बाहर रखने की सुविधा देता है। तो ये है ऑप्शन दोस्तों, राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको ऑप्शन थर्ड, दैट इज एक्सक्लूजन डिक्शनरी। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following occupies less memory than saving in MS Word file? MS Word फाइल को सेव करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कम मेमोरी का उपयोग करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये करता है दोस्तों .docx। ठीक है, .docx ऑप्शन फोर इज करेक्ट। ये क्या है, एक फाइल फॉर्मेट है जिसका यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाए गए दस्तावेजों को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज द सेव बटन ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? सेव बटन होता है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो। ठीक है ना, वर्ड विंडो के ऊपरी बाएं कोने। क्वेश्चन नंबर 13, एमएस वर्ड में कौन सा फीचर आपको किसी डॉक्यूमेंट को विषम और सम पृष्ठों के लिए अलग अलग हेडर और फुटर बनाने में सहायता करता है? तो ये है ऑप्शन, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, दैट इज डिफरेंट odd and even pages. Question number 14. In MS Word, which option allows you to align text in a way that it appears vertically at the bottom of the cell or text box? तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, राइट आंसर होगा इसका, दैट इज ऑप्शन फॉर बॉटम अलाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज द पर्पज ऑफ द प्रिंट प्रीव्यू फीचर? का क्या पर्पज है दोस्तों? ठीक है, पता ही होगा, टू व्यू हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। प्रिंट होने के बाद वो कैसा दिखेगा ये सब चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू का फीचर का। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स विद रेफरेंस टू एमएस वर्ड 2010। आपको बताना है इसके रिगार्डिंग में ये स्टेटमेंट है जो ट्रू है या फॉल्स है। अब पहली स्टेटमेंट है, ए टेम्पलेट कैन बी सिलेक्टेड व्हाइल क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट। ये स्टेटमेंट अपने में करेक्ट है। द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर गोइंग टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट शिफ्ट प्लस एंड। ये दोस्तों स्टेटमेंट है जो ध्यान रखेंगे, ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, पहली ठीक है दूसरी गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, consider the following statement regarding the line spacing of paragraph in MS Word 2010 में आपको स्टेटमेंट दी हुई है रिगार्डिंग लाइन स्पेसिंग ऑफ ए पैराग्राफ इन एमएस वर्ड 2010। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको बताना है कौन सी
करेक्ट है, ये इनमें से बताना है। पहला कहता है लाइन स्पेसिंग डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइंस एंड द टेक्स्ट इन द पैराग्राफ। सिनैप्टिक स्टेटमेंट दोस्तों ठीक है, याद करना आपको। लाइन स्पेसिंग डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द डायगोनल स्पेस, ये डायगोनल स्पेस ये गलत है। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट ओनली बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इन एमएस वर्ड 365 कंट्रोल ई इज कीबोर्ड शॉर्टकट टू। कंट्रोल ई होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड सेंटर अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है, उनको सेंटर में अलाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following buttons are present in the quick access toolbar by default in MS Word 2010? Which of the following buttons are present in the quick access toolbar by default in MS Word 2010? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, दैट इज सेव अनडू और रीडू। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following कीवर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू क्लोज ए एमएस वर्ड 365 डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की आपको बताना है, तो ये होता है राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखना आपको। क्लोज करने के लिए होता है ऑप्शन थर्ड आल्टो प्लस F3, इसका यूज करते हैं आल्टो प्लस F4 का सभी खुले दस्तावेजों को बंद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following font effect is not available in MS Word 2010 font dialog box? कौन सा है दोस्तों जो इसमें अवेलेबल नहीं होगा, ये आपको बताना है। सुपरस्क्रिप्ट होता है, स्मॉल कैप, डबल स्ट्राइक थ्रू होता है, लेकिन इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट ये नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्विक एक्सेस टूलबार इन एमएस वर्ड 2010 इज ये आर इनकरेक्ट? इनकरेक्ट बताना है कौन सी स्टेटमेंट है आपको इनमें से, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। पहला कहता है द क्विक एक्सेस टूलबार हैज सेव अनडू एंड रीडू बटन बाय डिफॉल्ट, ये होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, पता होना चाहिए दोस्तों, ये ठीक है अपने आप में स्टेटमेंट। द क्विक एक्सेस टूलबार हैज कट अनडू एंड रीडू बटन बाय डिफॉल्ट, ये गलत है। कौन कौन से होते हैं? सेव अनडू रीडू। आर कहता है यू कैन प्लेस मोर बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूलबार, यू कैन प्लेस, हम ज्यादा बटन और भी क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, ये भी ठीक है स्टेटमेंट। देर इज ए नो ऑप्शन ऑन क्विक बार एक्सेस टूलबार फॉर शो बिलो द रिबन, ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन होता है, ये कहता है नहीं होता, तो ये दो स्टेटमेंट गलत है अपने आप में, इनकरेक्ट है कौन सी, क्यू और एस। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, शेडिंग ऑप्शन इन एमएस वर्ड 365 इज यूज्ड फॉर, शेडिंग का यूज करते हैं हम, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड चेंजिंग द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट, चेंजिंग द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following option of print settings used to choose only specific page in MS Word 365? तो इसके लिए हम चूज करते हैं, राइट आंसर होगा कस्टम प्रिंट का। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following keyboard shortcut in MS Word 2010 is used to move the previous cell in a row of the table? ठीक है, यूज टू मूव प्रीवियस सेल इन ए रो ऑफ द टेबल, उसमें प्रीवियस सेल पे जाने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट का यूज करते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको याद करना है, ये होता है Shift+10 होगा, ये ठीक है, ये ऑप्शन फोर नहीं होगा, ऑप्शन थर्ड शिफ्ट प्लस किसका यूज करते हैं, 10 का। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26, आफ्टर फिनिशिंग द टेबल इन एमएस वर्ड 2010 in case you want to insert a new row at the bottom of the particular row in a table, which of the following option can be used? तो हमें यूज करना पड़ेगा, आपको याद रखना है, इंसर्ट रो ब्लो, इंसर्ट रोज ब्लो, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऐड कंटेंट फ्रॉम क्लिपबोर्ड टू योर डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड 2010। कहता है एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन आपके डॉक्यूमेंट में कंटेंट क्लिपबोर्ड में कंटेंट है जो क्लिपबोर्ड से डालता है, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन सेकंड, दैट इज पेस्ट। क्या है? पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड हैज सेव हैज एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को सेव हैज करने के लिए हम, ठीक है, यूज टू सेव ए एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो पता ही होगा आपको, कंट्रोल प्लस एस का। क्वेश्चन नंबर 29, the distance between the writing written text and the edge of a paper in MS 2010 is called, तो इसे बोला जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे क्या बोलते हैं, मार्जिन। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ टॉगल, क्या है ये, व्हाट विल बी द, यहाँ पे व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ इफ टॉगल केस, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ टॉगल केस इज अप्लाइड टू द वर्ड एग्जामिनेशन इन एमएस वर्ड 2007। तो टॉगल केस अप्लाई कर देंगे तो एग्जामिनेशन कैसा दिखेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, तो ये दिखेगा ऑप्शन थर्ड। ध्यान रखेंगे आप, इसमें पहला लेटर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैपिटलाइज हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या कहते हैं, कैपिटलाइज स्मॉल हो जाएगा और स्मॉल कैपिटलाइज हो जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 31, द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू क्लोज द एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट इज, क्लोज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दैट इज कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 32, in MS Word 2010 you can cut text from the one area of the document and paste that next anywhere in the document. When you cut the text it is stored on, तो ये stored होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा ध्यान रखना इसका, दैट इज ऑप्शन सेकंड, क्लिपबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, which of the following is not present in the quick access toolbar by default in MS Word 2010। ठीक है, कौन सा है जो प्रेजेंट नहीं होगा क्विक एक्सेस टूल बार पे बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखना आपको, ये है कट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज कट। सेव अंडू रीडू ये होते हैं, ये आपको ध्यान। क्वेश्चन नंबर 34, एमएस वर्ड 2010 opens a new document with the temporary name has, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज टेम्परेरी नेम हैज डॉक्यूमेंट पर। क्वेश्चन नंबर 35, the dash tab in the MS Word 2010 is the default tab which appears when you open the document। तो डिफॉल्ट टैब कौन सी होती है दोस्तों, राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन फोर, होम, दैट इज होम टैब। याद रखना आपको, बाय डिफॉल्ट कौन सी होगी, होम टैब। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस टू स्टाइलस इन एमएस वर्ड 2010। इसके रिगार्डिंग बताना है कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है, वो आपको बताना है। पहले कहता है स्टाइल्स आर नथिंग मोर देन ए नेम डेफिनेशन हाउ टेक्स्ट शुड अपीयर, अपने आप स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको याद रखना है। स्टाइल अलाउज द क्विक फॉर्मेटिंग मॉडिफिकेशन थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, ध्यान रखना है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड पेज ओरिएंटेशन इन एमएस वर्ड 2010 में जो वैलिड पेज ओरिएंटेशन होती है वो आपको बतानी है इसमें। तो यहाँ पे देखो लैंडस्केप भी होती है, पोर्ट्रेट भी होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, बोथ वन एंड टू। क्वेश्चन नंबर 38, इन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑफ एमएस वर्ड 2010 द कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस क्यू इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, तो इसका यूज किया जाता है, राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग फ्रॉम हाईलाइटेड पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 39, इन डैश
इन MS वर्ड 2010 ऑल लाइन्स अदर देन द फर्स्ट लाइन आर इंडेंटेड। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये कहता है MS वर्ड 2010 के डैश में पहली लाइन के अतिरिक्त अन्य सभी लाइनें इंडेंट होती हैं। ठीक है, डैश में पहली लाइन के अतिरिक्त अन्य सभी लाइनें क्या होती हैं, इंडेंटेड होती हैं। यहाँ पे राइट आंसर का ध्यान रखेंगे ऑप्शन सेकंड, हैंगिंग इंडेंट की। ठीक है, MS वर्ड 2010 में या 10 के हैंगिंग इंडेंट में पहली लाइन के अतिरिक्त अन्य सभी लाइनें क्या होती है, इंडेंट होती है। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40, द डैश डिस्प्लेज द एप्लीकेशन नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड 2010। तो ये है, दैट इज टाइटल बार। ठीक है ना, टाइटल बार MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट की एप्लीकेशन को नाम को क्या कर देता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डिस्प्ले करता है। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट फेस इन एन MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट। डिफॉल्ट रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, डिफॉल्ट रहता है ऑप्शन दैट इज थर्ड, कैलिब्री। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्री कॉन्फ़िगर्ड वाटरमार्क इन MS वर्ड 2010। ठीक है, विच ऑफ नॉट ए प्री कॉन्फ़िगर्ड वाटरमार्क, ये आपको बताना है कौन सा है जो प्री कॉन्फ़िगर्ड वाटरमार्क नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है देखो, ये कॉन्फिडेंशियल वाटर विद ए ग्रे डायगोनल टेक्स्ट अपने आप में ठीक है। डू नॉट कॉपी वाटर विद ए ग्रे वर्टिकल टेक्स्ट, ये गलत है। ठीक है, डू नॉट कॉपी किसके साथ आएगा, वाटरमार्क विद ए ग्रे डायगोनल टेक्स्ट के साथ, ना कि वर्टिकल। ये ठीक है, ये ठीक है। सेकंड क्या है, गलत है। ठीक है, सेकंड क्या है इसमें, नोट ए प्री कॉन्फ़िगर्ड वाटरमार्क, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 43, which of the following shortcut key is used to align the text to the left in MS Word 2010 में लेफ्ट में अलाइन करने के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एल का। राइट आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, इन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑफ MS Word 2010 कंट्रोल प्लस क्यू इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। कंट्रोल प्लस क्यू का यूज किया जाता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ऑप्शन सेकंड, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑफ हाइलाइटेड पैराग्राफ। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द मिनिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ड 2010 एप्लीकेशन। मिनिमम जूम परसेंटेज होता है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, 10% होता है। ठीक है, और मैक्सिमम कितना होता है, 400%। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ड प्रोसेसर। इनमें से कौन सा है जो वर्ड प्रोसेसर नहीं है। देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, नोटपैड है, लिब्रे ऑफिस राइटर है, लेकिन क्रोम नहीं है। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, क्रोम। ये कहते हैं गूगल क्रोम, गूगल द्वारा विकसित एक क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये क्या है, वर्ड प्रोसेसर नहीं है दोस्तों, ध्यान है। क्वेश्चन नंबर 47, इन MS वर्ड द फंक्शन की F12 इज यूज टू। F12 का यूज किया जाता है MS वर्ड में, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन राइट होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, ओपन द सेव हैज डायलॉग बॉक्स। ओपन द सेव हैज डायलॉग बॉक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 48, a table in MS Word 2010 can be have util unlimited rows and maximum of dash column। ठीक है, अनलिमिटेड रोज एंड डैश यहाँ पे आएगा, मैक्सिमम ऑफ, राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम 63 कॉलम। ठीक है ना, कितने होते हैं, MS वर्ड 2010 कहता है कि एक टेबल में असीमित रो और अधिकतम 63 कॉलम हो सकते हैं, आपको ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 49, in MS Word 2010 creating a large capital letter used as a decorative element at the beginning of a paragraph or section refers to। MS Word 2010 में एक पैराग्राफ या खंड के आरंभ में सजावटी अवयव के रूप में उपयोग किए जाने वाले एक बड़े कैपिटल लेटर को बनाना डैश को संदर्भित करता है, रिप्रेजेंट करता है, या बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये होगा
ड्रॉप कैप, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कैपिटल लेटर को बनाना ड्रॉप कैप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सेक्शन रेफर्स टू ड्रॉप कैप, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, इंस्टेड ऑफ retyping the same text in the MS Word 2010 we can use dash to reduce time and effort। तो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, कॉपी प्लस पेस्ट का, ठीक है ना। इंस्टीड ऑफ रीटाइपिंग की जगह हम क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा से टाइप करने की वजह से सेम टेक्स्ट के लिए हम उसको कॉपी कर सकते हैं और फिर क्या कर सकते हैं दोस्तों, पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज कॉपी प्लस पेस्ट। तो ये था दोस्तों चैप्टर नंबर 11 या कहते हैं इसको कंप्यूटर आईटी का टाइप 11। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे हमने कवर किए हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, दिल्ली एग्जाम में, एसएससी में बार बार पूछे गए हैं और आपके जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम है उसके लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही साथ अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम कम टाइम में क्रैक करना चाहते हो उसके लिए हमारी ये बुक्स भी आती है कि पब्लिकेशन की मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, सारी की सारी हर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इन बुक्स में, जितने भी एसएससी ने आज तक पूछे हैं हर सब्जेक्ट की बुक है। साथ ही साथ एआई इनेबल्ड बुक है, एआई के फीचर दिए हुए हैं, हर क्वेश्चन में आपको अलग से अप्रोच सीख सकते हो एआई से, क्वेश्चन को जल्दी से कैसे करना है, कोई क्वेश्चन बार बार गलत होता है तो आप एआई का यूज करते हुए सेम टाइप के क्वेश्चन जनरेट करके लगा लोगे, वहां से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपकी जो क्वेश्चन की टाइप है वो भी रिवाइज हो जाएगी और आपके क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी। हर बुक में दोस्तों आपको स्क्रैच कोड भी मिलेगा फ्री में, अगर आपके पास बुक है आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है कहीं से भी। लाखों क्वेश्चन जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, आसपास के क्वेश्चन है, उनको डिजाइन किया गया है, टेस्ट सीरीज बनाई गई है, हर तरह के टेस्ट आप दे सकते हो। आपको जाना है कि इनपेपेर.com वेबसाइट पे, वहां लॉगिन करना है, अपना जो स्क्रैच कोड है उसको डालोगे डालोगे आप, इंटरफेस ओपन होगा, हर टाइप के टेस्ट आप लगा सकते हो फ्री में, सेक्शन वाइज फुल मॉक टेस्ट, जिस टाइप के टेस्ट आप लगाना चाहते हो, ठीक है ना। और फर्दर आप ये टॉपर्स हैं जो फोटो दिख रही होंगी आपको, ठीक है, इनके रिव्यू आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, इस चैनल पे सिलेक्टेड है, हजारों स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं हर साल। आप भी इसी तरह अपना सपना पूरा कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि इन्होंने किस तरह से इन बुक्स को मल्टीपल टाइम यूज किया, प्रैक्टिस की, तो आप भी इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।